हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रो प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट बुक रु यूनिट 5 टा पढ़िबा। एटा होची गोटे वन शॉट वीडियो जो थिरे आपण पूरा विषय रो धारणा पाई परिबे। ता संग को मु आपनको बतई देबी जे एग्जाम रे केमती लेखिबा को पड़िबो, केमिति लेखिले आपनको भलो मार्क मिलिबो, सेटा भी मु आपनको गाइड करि देबी। तो यूनिट 5 टा हमर अछि कोन इंडिविजुअल डिफरेंस माने कोन। चार्ल्स ई स्किनर इंडिविजुअल डिफरेंस विषय रे कोन कहिथिले फास्ट टिके देखिबा। चार्ल्स ई स्किनर इंडिविजुअल डिफरेंस विषय कहले पीपल कैन डिफर एंड दे डू डिफर ऑन एनी मेजरेबल ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लोक माने जो माने थांती से माने जणे अन्य जनक ठारू भिन्न हेई थांती, विभिन्न प्रकार रे से माने भिन्न होई थांती, तांको आकार रे से माने भिन्न होई परंती, तांको पर्सनालिटी दृष्टि रु भिन्न होई परंती। एमिति विभिन्न प्रकार मेजरमेंट अछि बा विभिन्न प्रकार परिमापक अछि जहा द्वारा आमे गोटे लोक अन्य लोक ठारू केमिति भिन्न ताकू आमे कोन करिबा ना डिस्टिंगाइज करि परिबा। देन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट रो किछि टाइप अछि। अच्छा, जेतेबेले भी आपण एग्जाम रे लिखिबे मन रखिबे एमती माइंड मैप करी लिखिबे, काहेकि ना हमर 80 मार्क रो पेपर टा आउ हमको सेथि पई कि 36 पेज गिवन थिबो। 36 पेज रु 80 मार्क पई कि हमको निहाती भाबरे 30 रु 34 पर्सेंट पेज कवर करिके लिखिबार अछि। गोटे एक्सक्यूज मी, गोटे वीडियो मु स्पेशली बनै देबी जे एग्जाम रे केमिति लेखंती और केमिति लेखिले आपण माने भलो मार्क पाइबे। आउ सिलेबस डिस्कशन भी करि देबी गोटे वीडियो बनै कि। बाकी आपण एतिकी जिंस मने रखंतु, आपन को एबळे लेखिया को पड़िबो। ओके, सो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एमती माइंड मैप करके जतेबेले आपण लिखिबे सेतेबेले आपनकर खाताटा भी फुल हबो, कवर हबो, आपण खाता अन्य मानक खाता ठारो डिफरेंट देखा जिवो। जतेबेले किछि गोटे एमिति लेवल डायग्राम आपण करथिबे, माइंड मैप करथिबे, आपन खाताटा भलो भी देखा जिवो। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कौन ना मोटर एबिलिटी, किछि लोकंकर मांसपेशी बहुत शक्त थाए से माने भलो थांती स्पोर्ट्स रे, आउ किछि लोक बहुत लेजी थांती, मांदा टाइप रो थांती। सो समस्तंकर मोटर एबिलिटी रे कोन हेची ना डिफरेंस अछि। एटीट्यूड, काहार एटीट्यूड केमिति, कौनसी गोटे एक्शन को किए केमिति रिएक्शन देके रेस्पोंड करूची, सेटा भी लोक मानक भिन्न भिन्न लोक मानक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न थाए। देन इंटरेस्ट, समस्तंकर इंटरेस्ट समान न थाए, काहार डांस करबा को इंटरेस्ट थाए तो काहार म्यूजिक रे, काहार पाठ पढ़िबा को तो काहार स्पोर्ट्स रे। देन आसला इंटेलिजेंस भी समस्तंकर अलग अलग। आमे जानिचे बा आगो को पढ़िबा जे इंटेलिजेंस रो कोफिशिएंट अछि और इंटेलिजेंट रो किछि गोटे परिमापक अछि, सेही अनुसार इंटेलिजेंट भी परस्पर रो माने लोक मानक क्षेत्र रे इंटेलिजेंस भी कोन हेते ना भिन्न हेते। ए इंटेलिजेंस मु दी थरो लिखि देइची। तापर अचीवमेंट, सब लोक मानकर अचीवमेंट अलग अलग हेथाय। को लोक ओकिलाती करूची, ओकिलाती रे तार भलो अचीवमेंट अछि। को लोकटा पुलिस हेची, पुलिस हेकी से बहुत पदोन्नति कलानी। देन आसला डिफरेंस इन फिजिक्स, समस्तंकर हाइट, हेल्थ, सेमानकर वेट एगुडाक समान न थाए, तो फिजिक रे भी लोक मानकर परिवर्तन माने भिन्नता देखा जाए। देन आसला हेल्थ, हेल्थ माने कोन ना लोक मानकर शारीरिक सुस्थता जोटा आमे कहंती। को लोक को बहुत गुडे रोग होइताय, से माने रोगी न थांती, आ को लोक बहुत निरोग थांती। तो एई सब क्षेत्र रे कोन होय ना लोक मानक भितरे डिफरेंस देखा जाए। Then asla Mankimer and Thorman has quoted by Dr. Ramnath Sharma, educational psychology have discovered the following difference between men and women. Educational psychology किछि basic difference men और women मानक भितर खोजिछि। से गुडा कोन, वुमेन माने जो माने सेमानकर मेमोरी स्किल टा भलो, ठीक अछि। कोनदिनी स्त्री लोक माने 100 वर्ष तळर कथा भी मन रखि देथिबे हैला, आ दरकार बेले ठीक झगड़ा बेले यूज करिवे। सो जो मैंने लेडीज माने थांती जो मैंने वुमेन माने थांती सेमानकर मेमोरी स्किल भलो बोली कुआगला जे सेमानकर हैंडराइटिंग कंपैरेटिवली भलो, कुआगला जे सेमानकर लिंग्विस्टिक एबिलिटी माने भाषा प्रयोग करिवार, उत्तम भाबरे कोनोसी कथा को बुझेइवार तांको पाखरे एबिलिटी अधिक अछि। तापरे से माने डेलिकेट ही थांती, से माने सक्यूम सजेशंस इजीली, तांको जदी किछि सजेशन तमे दबो सेटा को से माने एक्सेप्ट इजीली करि पारंती, ठीक अछि। टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज लाइक लव स्टोरी, फेरी टेल स्टोरी एक्सेट्रा।
ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ ନା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବା ଫ୍ୟାରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଜର ଶୋ କରନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତିକି ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମର ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଚାଲିବା ଡିଆଁ କୁଦା କରିବା ଏଥିରେ ସବୁ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଭଲ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଲଜିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ତର୍କ ଭଲ କରନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ପୁଅମାନେ ବେଟର୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଡି ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବେଳେବେଳେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଲର୍ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ହିଁ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ହିରୋଜ୍, ଯଦି କେଉଁଠି ରାଜା ମହାରାଜାର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇଟରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ମେନ୍ ମାନେ ବା ପୁଅମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି କଜ୍ ଅଛି କାହାର ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସର କଜ୍ ଅଛି କିଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ହେରିଡିଟି। ହେରିଡିଟାରୀ କଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତୁମର ଜେନେଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ, ତୁମ ଜିନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ, ତୁମେ କେମିତି ଫିଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମ ହେୟାର କେମିତିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେରିଡିଟିରେ ଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତୁମର ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି, ତୁମର ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି କ'ଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷ ପିଲାର ଏଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କାଷ୍ଟ ଆଉ ରେସ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସେମ୍ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ ବା ଜାତି ସମାନ ନୁହେଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆମେ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ଏବେ ଦେଖ 90 ବର୍ଷର ଲୋକ ଆଉ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ଭିତରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ପରିପକ୍ୱତାର ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଲ୍ ସେକ୍ସ। ସୋ ସେକ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସୋ ସେକ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଛେ। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଏବେ ଦେଖିବା। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବା ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆବିଲିଟି କ୍ୟାପାବିଲିଟିଟା ସେତେ ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ସିଏ ଯାହା ବି କଳ୍ପନା କରୁଥିବ ସେ କଳ୍ପନାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁନଥିବ, ତା କଳ୍ପନା ଆଉ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ବା ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ସେ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ। ମେକ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସିଏ ତା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖିଥିବ। ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ହାର୍ମ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିବନି। ସିଏ ତା ଯେଉଁ ବି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, କଲଚରାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ଆଡପ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଆଡପ୍ଟ କରିବାର ଆଡପ୍ଟିଭ୍ ସିଏ ହେଇଥିବ। ଯେକୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାଯିବ ବା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସିଏ ଦେଖିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ରିଜିଡ୍ ନଥିବ ସିଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କର ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିବ, ଆଉ କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ବାଇ ରୋଜ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାବଦରେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍। ରୋଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଆଡପ୍ଟେସନ୍। ଦେନ୍ ତର୍ମାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଥିଙ୍କ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ। ଦେନ୍ ୱର୍ଡରୋ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାରିଂ କ୍ୟାପାସିଟି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଲା। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି। ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ଏଇଟାକୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ନା ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜଡ୍ ବାଇ ଆଲଫର୍ଡ ବାଇନେଟ୍। he named it as a general factor. The person who is skilled in one field he would also be skilled in other field. ମାନେ
ଆଲଫର୍ଡ ବାଇନେଟ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେ ୟୁନିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଓଟିଇଟି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସିଟିଇଟି ପାଇଁକି ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟା ଏଇଟା। ସୋ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଉନ୍ନତ ସିଏ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବି କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା, ନ୍ୟୁଟନ୍ କୁଡ୍ ଅଲସୋ ବିକମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଇଫ୍ ହି ପେଡ୍ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇକି ବସଉ ବା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଗତିଶୀଳ କରୁ, ଆମର ସେଇ ଦିଗରେ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଏଟ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେମିତି ସୋନୁ ନିଗମ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସିଙ୍ଗିଂରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି। ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇନ୍ ଓଟିଇଟି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସିଟିଇଟି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେମାନେ ଏବେଠୁ ମନେ ରଖ ବା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, he named his factor as G factor and S factor. Unifactor माने single factor, two factor माने dual factor। दीटा factor अच्छी, गोटे ला G factor आ गोटे ला S factor। G factor माने कौन, general ability। S factor माने हला specific ability। सी कौन कहले तो परफॉर्मेंस इन एनी गिवन एक्टिविटी शैल बी प्रेडिक्टेड बाय द फॉर्मूला। ठीक अच्छे, कौन गोटे परफॉर्मेंस जने जदि दउची ताहले से परफॉर्मेंसटा सब बेले तार जनरल एबिलिटी संगरे तार स्पेसिफिक एबिलिटी रो मिश्रण रे ही से परफॉर्मेंसटा दउची। केही भी एमती नॉर्मली परफॉर्म करि परिबो नाही। ठीक अच्छे, दीटा जिनसर मिश्रण दरकार, गोटे हला जनरल एबिलिटी आ गोटे हला स्पेसिफिक एबिलिटी। ओके, देन आसिला कोन ट्रायर्किक थ्योरी। ट्रायर्किक थ्योरी रे कोन होला ना तीनटा फैक्टर दिया गला, एटा को थ्री फैक्टर थ्योरी भी कुआ गला। स्टेनबर्ग एटा को प्रपोज करथिले, दिस इज प्रपोज्ड बाय स्टेनबर्ग। एथिरे तीनटा कंपोनेंट विषय कुआ गला, गोटे हला एनालिटिकल कंपोनेंट, गोटे हला क्रिएटिव कंपोनेंट आ गोटे हला प्रैक्टिकल कंपोनेंट। ए एनालिटिकल कंपोनेंट टा को आमे कंपोनेंशियल भी कही थाउ, क्रिएटिव टा को आमे एक्सपेरिमेंटल भी कही थाउ, आ प्रैक्टिकल टा को आमे कॉन्टेक्सचुअल भी कही थाउ। एनालिटिकल कंपोनेंट अंडर रे कोन कोन आउची, गोटे मनीष जहाँ परफॉर्म करूची, गोटे मनीष जहाँ नॉलेज एक्विजिशन करूची। सेमिति क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल अंडर रे कोन आउची ना नोबेलिटी तुमरो जहाँ रहिची आ ऑटोमेशन जहाँ रहिची, सेगुडाक सब आसुची ए कैटेगरी भितर। तापर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्सचुअल कोन कोन रहिची ना एडॉप्टेशन, सिलेक्शन आ शेपिंग। ठीक अछि, देन देखिबा मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भितर डिफरेंस अछि। फास्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी माने कोन, मल्टी फैक्टर थ्योरी जोटा ई.एल. थॉर्नडाइक देइछंती। ई.एल. थॉर्नडाइक विषय तुम आहुरी आगो को पढ़िबो। से बिल्ली और माछ को नेकी गोटे बहुत बड़ एक्सपेरिमेंट करथिले, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से देइथिले। ठीक अछि, एटा तुम निहाती भाबरे आगो को गले सीडीपी रे, सीडीपी माने बुझुचो ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, तो कौन है ना एटा प्रपोज कर मल्टी फैक्टर थ्योरी को प्रपोज कर किए ना ई.एल. थॉर्नडाइक। सी कौन कहते ना मल्टी फैक्टर थ्योरी रे तीनटा जिनस अच्छी बोली से कैटेगोराइज कर, गोटे है सोशल, गोटे है अब्स्ट्राक्ट आ गोटे है कॉन्क्रीट। आपको तुम सी ना मन रख सैक। ओके, देन आसला कौन ना तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी। गोटे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी किए देले ना थर्स्टन गोटे ग्रुप फैक्टर थ्योरी देले, जो थिरे कि से सातटा फैक्टर भीतर कौन कले ना डिस्क्राइब कले। आगुरु चलीथिला गोटे फैक्टर, दुई फैक्टर, तीन फैक्टर ए भले चलीथिला, किंतु फास्ट टाइम पे थर्स्टन गोटे देले ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो थिरे कि सातटा फैक्टर स्थान पाइला। कौन गोटे हला वर्बल, गोटे हला नंबर, गोटे हला स्पैटियल, गोटे हला वर्ड फ्रिक्वेंसी, गोटे हला रीजनिंग, गोटे हला मेमोरी, गोटे हला परसेप्चुअल। ठीक अच्छे, सो एगुड़ा को तो फास्ट लेटर अनुसार जना जाए VNSWRMP। ओके, देन आसला हायरार्की थ्योरी। हायरार्की थ्योरी माने कौन, दिस थ्योरी वाज प्रोफाउंडेड बाय ब्रॉड एंड फिलिप बेनन। It is
combined of two factors, three factors and a group factor theory. हेरा कि थ्योरी रे कौन हैला ना सबो किछि जिंस को कंबाइन कर दिया गला गोटे टू फैक्टर थ्योरी को, थ्री फैक्टर थ्योरी को और ग्रुप फैक्टर थ्योरी सबो को कौन कर दिया गला ना कंबाइन कर दिया गला. मेन आइडिया रे कौन थिला ह्यूमन एबिलिटीज आर ऑर्डर्ड हेरिकली. सी कौन कहले जे ह्यूमन रो जहाँ भी एबिलिटी अछि सेटा हेरिकली कौन होइताए ना ऑर्डर हेकी रही थाए. तापर एथिरे कौन करागला ना किसी जेनेराल फैक्टर नियागला जहाँ को दीटा कैटेगोरी रे डिवाइड कर दिया गला. से दीटा कैटेगोरी रहिला कौन ना वर्बल एजुकेशनल और प्रैक्टिकल मेकानिकल. ओके एक को करागला मेजर ग्रुप रे कौन कौन रहिबो ना वर्बल एजुकेशनल और प्रैक्टिकल मेकानिकल. तापर आसिला गोटे माइनर ग्रुप जोटा जोथिरे कौन हला ना ये वर्बल एजुकेशनल को तीनटा आउ प्रैक्टिकल मेकानिकल को अगेन तीनटा कैटेगोरी डिवाइड कर दिया गला. वर्बल एजुकेशनल हला वर्बल, न्यूमेरिकल, एजुकेशनल आउ प्रैक्टिकल हला प्रैक्टिकल, स्पैटियल आउ फिजिकल. ठीक अछि ए भलिया कोन करा गला ना हमर हेराकी थ्योरीटा को आमे माने ए प्रकार रे बुझी परिबा. देन आसिला गोल्फोर्ड्स मॉडल. गोल्फोर्ड कौन करथिले ना गोटे 3 डायमेंशनल मॉडल देथिले जोथिरे बहुत गुडे प्रोडक्ट बा बहुत गुडे फैक्टर से आलोचना करथिले. ता भितरु मेन तीनटा जो 3 डायमेंशन रो तीनटा सरफेस रे कौन कौन रहउथिला ना गोटे थिला प्रोडक्ट, गोटे थिला ऑपरेशन आउ गोटे थिला कंटेंट्स. ठीक अच्छे यही सबुथिरे आहुरी बहुत जिनस अच्छी जो गुड़ाक तुम बुक रे अच्छी आ से बुक टाक देखो से डायग्राम टाक भी टिके प्रैक्टिस करिवो और एग्जाम रे करबा पई चेष्टा करिवो जदि तुमर ए क्वेश्चन टा पड़ी थाए. ठीक अच्छे देन इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट पढ़िबा आगरु आमे देखिदबा आउ गोटे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जोटा मु ऑलरेडी कहली जे मल्टी इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस भितर डिफरेंस अच्छी. मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी देइछंती किए ना E.L. थॉर्नडाइक आउ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइछंती हार्वर्ड गार्डनर. ठीक अछि हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रे टोटली 8टा फैक्टर विषय कहले. फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस माने लैंग्वेज रो जो इंटेलिजेंस सेटा कौन करिवो ना देइटा होची द एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट विथ वर्ड्स माने लैंग्वेज रो यूज पिला पाखरे करैबो केमिति सेथि पई कि एटा हमरो दाई. तापर सेठु हैला लॉजिकल इंटेलिजेंस. लॉजिकल इंटेलिजेंस माने कोन द एबिलिटी टू रीजन, कैलकुलेट, डिडक्शन, इंडक्शन, साइंटिफिक थिंकिंग इन ए लॉजिकल मैनर. गोटे लॉजिकल मैनर रे माने गोटे तार्किक दृष्टिकोण रे तर्क संगत भाव रे कौनसी गोटे जिनस कहीं तार रीजन दब, कौनसी गोटे मैथमेटिक्स साइंस रे कैलकुलेशन करिवो, डिडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस. ठीक अच्छे माने जनरल टू स्पेसिफिक जाइए नॉलेज जानिबो कौन सी जिनस को अरेंज करिवो बा स्पेसिफिक टू जनरल जाइए कौन सी गोटे डाटा को अरेंज करिवो. तापर साइंटिफिक थिंकिंग अनुसार तुमे कौन करिवो ना जिनस गुडा को सब अरेंज करिवो लॉजिकल मैनर रे. ठीक अच्छे देन आसला विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस. विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस कौन द एबिलिटी टू विजुअलाइजेशन. गोटे एबिलिटी थाए विजुअलाइज करिवार कौन से गोटे जिनस को भाबिबार चिंता करिवार कौन से गोटे साइंस प्रोजेक्ट द्वारा आम स्कूल रे दिया हेची ताकू आमे चिंता करिवा सेति पई कि हमर कोन दरकार ना एबिलिटी दरकार विजुअलाइजिंग एबिलिटी टा दरकार. देन आसला म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस माने आमे कोन करिवा ना लर्न करिवा मेकिंग कनेक्शंस वेयर द. अच्छा शुण मुझे टिके भूल लिखी देची एक्चुअली मन पड़गला म्यूजिकल इंटेलिजेंस जगह नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस लिख देची और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जगह म्यूजिकल इंटेलिजेंस लिखी देची. सो आगो आम नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पढ़ा. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस माने कौन द लर्न मेकिंग कनेक्शंस वेयर द कंटेंट इंटरैक्ट्स विथ द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक अच्छे आम कौन करवा ना नेचुरल वर्ल्ड सांगे कनेक्शन स्थापन करने चेष्टा करवा आमको यही समय नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस साहाय्य करिवो. सेमती म्यूजिकल इंटेलिजेंस आमको कौटी साहाय्य करिवो ना लिसनिंग, क्रिएटिंग रिदम्स, टिम्बर, प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक रे आमको साहाय्य करिवो. देन आसला कौन ना बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. द एबिलिटी टू यूज द बॉडी स्किलफुली, पर्पसिव मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिव.
तो कौन है ना आम बॉडीर फ्लेक्सिबिलिटी आमर कार्यदक्षता XYZ ये सब जिनस गुड़ाक किए ये सब जिनस इंटेलिजेंस किए हेल्प करिवो ना बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसटा हेल्प करिवो। देन आसला इंटरपर्सनाल इंटेलिजेंस माने अन्य जनक संगरे तुमे भल संपर्क स्थापन करिवो। ability to understand own strength and style सॉरी इंटरपर्सनल माने होची निज संगरे तुमे भल रिलेशन स्थापन करिवो। निजर जहाँ भी दक्षता अच्छी निजर जो कला कौशल अच्छी बा निजर जहाँ वीकनेस अच्छी स्ट्रेंथ अच्छी सेगुड़ा को तुम्हें जानिबो निजर स्ट्रेंथ और स्टाइल को तुम माने जानिबो। सेमती इंट्रापर्सनल माने कौन ना निजठू बाहर की एटा होची इंटर माने हला अभ्यंतरीण हला आउ इंट्रा माने हला बाह्य ठीक अच्छे निजठू बाहर की अन्य को बुझिबो सोशल इंटरैक्शन करिवो कल्चरल इंटरैक्शन करिवो लोक मानकर इमोशंस एंड फीलिंग्स को बुझिबो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स सोशल इंटरैक्शन ठीक अच्छे। देन एबे हमें आसंतु देखिबा हमें कौन इंटेलिजेंस कोफिशिएंट कौन आईक्यू जोटा को हमें कहूचे आईक्यू टा कौन ये जो आईक्यू रो फुल फॉर्म ने जानले ना इंटेलिजेंट कोफिशिएंट। The term first used by William Stern and put into wide practice by Torman। ए क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे किए इंटेलिजेंस कोफिशिएंट टर्म टाको इंट्रोड्यूस करथिले ना विलियम स्टर्न और किए ताको प्रैक्टिस करिसंती बा किए सेटा को माने बेसी लोकलोचन को आनिसंती टर्मन। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू रो कॉन्सेप्ट कौन बाइनेट पुन थरे देखो बाइनेट हैज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मेंटल एज। बाइनेट कौन करथिले ना मेंटल एज रो आइडियाटा इंट्रोड्यूस करथिले ये भी ओटीटी ओस्टेट आउ अदर टीईटी जतिक अच्छी से गोटे इंपोर्टेंट किए मेंटल एज टा को इंट्रोड्यूस करथिले बाइनेट मेंटल एज टा को इंट्रोड्यूस करथिले विलियम स्टर्न एंड अनदर टर्म नोन एज इंटेलिजेंस कोफिशिएंट विलियम स्टर्न यूज करथिले आउ गोटे टर्म जोटा कि इंटेलिजेंस कोफिशिएंट नाम रे कौन ना नामित। देन आसला आईक्यू इज द इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस आईक्यू होची इंटेलिजेंस रो इंडेक्स माने जेमते तुमे कोनोसी गोटे बही भीतर को पसले गोटे सूचीपत्र देखनी सेमिति आईक्यू इंटेलिजेंस जदि कहार आमे मापिबा को जाउचे ताहले तार आईक्यू मापिबा निहाती दरकार। एबे देखिबा मेंटल एज कौन और क्रोनोलॉजिकल एज कौन। मेंटल एज कौन an expression of development achieved by individual stated in terms of performance that can be expected at any given age ठीक अच्छे गोटे पर्टिकुलर एज रे गोटे पिलाटारू जो भाया कार्यकलाप जो भाया क्रिया प्रतिक्रिया चिंताधारा इत्यादि एक्सपेक्ट करा जाउथाय आशा करा जाउथाय सी जदि से रिफ्लेक्ट करेला ताहले आमे ताकू तार मेंटल एज बोली कहिबा। जेमिति गोटे 19 वर्षर पिलाटे ताठारू को प्रकार कार्यकलाप क्रियाकलाप एक्सपेक्ट करा जाउची जे से पिलाटार इमोशनल डेवलपमेंट हो जाइथिबो से पिलाटा निजको आउ तार सोसाइटीर अदर बॉडी गुडा को बुझी पारुथिबो सोशल इंटरैक्शन गुडा को बुझी पारुथिबो निजर कल्चर को बुझी पारुथिबो आउ से निज कैरियर प्रति सचेतन होइथिबो एई भलिया एक्शंस ताठू एक्सपेक्ट करा जाय। किंतु ए 19 वर्षर पिलाटे जदी कोन कला ना गोटे 9 वर्षर पिला भलिया एक्शन देखेला 9 वर्षर पिला भलिया एक्शन देखेला माने कौन जे 9 वर्षर पिलाटे केमती काम करिवो 9 वर्षर पिलाटे सोफारू डेइबो कूदिबो दौड़िकी जीवो खसिकी दुमकिना पड़िबो सांगसाथी संगे माड़गोल करी घर को कांदी कांदिका आसीबो माँ दी पहाड़ न देला पर्यंत बसी पढ़िबो नाही ठीक अच्छे 9 वर्षर पिलाटा कौन 9 वर्षर पिला से भाया कार्यकलाप करे किंतु जदि गोटे 19 वर्षर पिलाटा एई भलिया कार्यकलाप कला ए 9 वर्षर पिलाटे भलिया कार्यकलाप कला ताहाले आमे तार मेंटल एज 9 वर्ष बोलिके धरिबा गोटे पर्टिकुलर एज रे जेमितिया एक्शंस गुड़ाक गोटे लोक रिफ्लेक्ट गोटे पिला रिफ्लेक्ट करबा कथा से पर्टिकुलर एज को तार आमे मेंटल एज बोली कही थाउ। मु आउ टिके सरल उपाय जदि बुझेई देबी आपण बुझी परिबे। तो कौन ना सपोज गोटे 10 वर्षर पिलाटे अच्छी सी बेड्रे सुसु करुच्ची सी लाड़ गड़ाऊँच खाइला बेलू से कथा कही पारू नाही छोटिया छोटिया मिशाण फेटाण करूना सी एक्शन करुच्ची एमती जमती गोटे 2 वर्षर पिला एक्शन करे तो आम से तार एज को 10 बोली काउंट करवानी 2 बोली काउंट करिया माने तार मेंटल एज को 10 बोली काउंट करवानी 2 बोली काम करवा
काउंट करवा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष प्रति एज रे पिलार गोटे प्रकार एक्शन रे डेवलपमेंट हे चले सो आम देखा जे गोटे पिलाटा 10 वर्षर तो होती किंतु से कौ वर्षर पिला भाया कार्यकलाप कर जो वर्षर पिला भाया कार्यकलाप कर मेंटाल एज से ठीक अच्छे देन देखा क्रोनोलॉजिकल एज कौन दिस रेफर्स टू द एक्चुअल एज ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टाइम टिल नाउ गोटे पिला जो 10 वर्षर पिला अच्छी से 2 वर्ष पिला भाया कार्य करू कि 5 वर्ष पिला भाया कार्य करू कि 50 वर्ष पिला भाया कार्य करू से जन्मरू वर्तमान डेट पर्यंत तार जेतिकी आयुष ताकू से जेतिकी समय पृथ्वी रे बीतेलाणी सेटा ही होची तार क्रोनोलॉजिकल एज जोटा तार एक्चुअल एज ओके देन आईक्यू बाहर करिवार गोटे फॉर्मूला रही फॉर्मूलाटा होची कोन ना आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ठीक अच्छे आईक्यू बाहर करिवार फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 देन देखिबा आमे आगु को इंटेलिजेंस टेस्ट विषय देखा इंटेलिजेंस टेस्ट को आम दी भाग विभक्त कर गोटे इंडिविजुअल टेस्ट आ गोटे ग्रुप टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट को एगेन दी भाग विभक्त करा गोटे वर्बल टेस्ट जो खाली वर्ड रो यूज हम भोकाल टीचर क्वेश्चन पचार स्टूडेंट आंसर दब आ गोटे नॉन वर्बल टेस्ट माने से जगह पिला को तुम्हें इंडिविजुअली डाकी डाकी तार टेस्ट माने तार राइटिंग रे ताको ऑब्जर्व करिकी नॉन वर्बल वे रे जोटी वर्ड एक्सचेंज हेबनी से भलिया तार टेस्ट नब ग्रुप टेस्ट सेमती वर्बल नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट भीतर डिफरेंस कौन इंडिविजुअल गोटे गोटे पिला को तुम्हें डाकी डाकी तार एग्जाम करेबो किंतु ग्रुप टेस्ट रे ग्रुप ऑफ पीपल थिबे और तांकर टेस्ट करेबो एग्जाम में टेस्ट करेबो देन क्राइटेरिया फॉर गुड इंटेलिजेंस टेस्ट गोटे गुड इंटेलिजेंस टेस्ट रो किछि क्राइटेरिया भी थिबो ना गोटे ऑब्जेक्टिविटी माने कौन कौन से गोटे ऑब्जेक्टिव को से फॉलो करूथिबो आमे जानी थिबा दरकार जे एई टेस्ट एई इंटेलिजेंस टेस्ट आमे काई करूचे हमर एम कौन हमर ऑब्जेक्टिव कौन हमर गोल कौन आमे इथरो कौन पाइबा आर जो रिजल्ट आमे पाइबा इवैल्यूएशन करिके जहाँ भी हम हाथ को आउटपुट आसीबो सेटार यूज कौन आमे करबा तार गोटे ऑब्जेक्टिविटी थिबा दरकार जे नसला रिलायबिलिटी तार गोटे रिलायबिलिटी थिबा दरकार माने से जो रिजल्ट बाहर ता ऊपर आमे रिलाय करि पारुथिबा विश्वास करि पारुथिबा माने सपोज ए बोली गोटे पिलाटे अछि तार खाता को बी बोली जने सार इवैल्यूएट कले सी देले 100 रु 50 सी बोली जने सार जते इवैल्यूएट करिवे सी देले 30 रु 30 देवे जदि 100 रु ताहले से खाताटा बा से क्वेश्चन पेपरटा बा से टेस्टटा रिलायबल नुहे जोठी गोटे 2 मार्क डिफरेंस होथिबो सेठी कोन हबो ना एक माने रिलायबिलिटी चेक करा जाई परिबो किंतु जोटी 30 40 50 मार्क डिफरेंस होथबो टीचर भ्यारी कले सेठी सेटा रिलायबल बोली हमें कहि परिबा नाही देन असला वैलिडिटी माने कोन हबो त वैलिड थिबा दरकार धर हमें साइंस पढौचे साइंस एग्जाम करूचे साइंस टेस्ट नौचे ताले पिलार ग्रामेटिकल मिस्टेक बा स्पेलिंग एरर बा हैंडराइटिंग सेथरे बेसी मैटर करिवो नाही लिंग्विस्टिक एग्जाम जदि हमें करूचे लिंग्विस्टिक टेस्ट करूचे सेठी से सब जिंस देखा जिवो किंतु वैलिडिटी माने कोन जे से टेस्ट वैलिड हितिबा दरकार से टेस्ट रो रिजल्ट जहाँ भी बाहर से वैलिड होता दरकार देन असला प्रैक्टिकेबिलिटी रहिबा दरकार और स्कोरेबिलिटी रहिबा दरकार ठीक अछि तापरे प्रैक्टिकेबिलिटी माने कोन माने गोटे प्रैक्टिकल हेतिबो जेमिति कि गोटे 3 घंटार एग्जाम हेतिबो बा 3 घंटार टेस्ट हेतिबो बा गोटे 2 घंटार हेतिबो गोटे 100 मार्क टेस्ट हेतिबो जोटा प्रैक्टिकल हे परिबो आ आमे मन इच्छा जदि कहबा जे 10 दिन लागि गोटे एग्जाम चलिबो 100 घंटार गोटे एग्जाम हम 600 मार्क गोटे पेपर हम गोटे पेपर 600 मार्क हम से गोटे प्रैक्टिकल नुहे से गोटे इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल कथबार्ता है तापर सेठू आसला कौन ना स्कोरेबिलिटी माने कौन जो ट्रेडिशनल स्कोर अच्छी 100 रु एतिकी दियो एगुड़ा ए स्कोर ये गुड़ा रहिबनी ए जो स्कोरिंग सिस्टम टा रहिबनी पिला पई कि कोन माने टीचर पई कि कोन करा जिवो ना आउटे स्मूथ करा जिवो आउटे फ्लेक्सिबल करा जिवो जहा फल रे कि पिला मानकर स्कोर टा भी कोन हबो ना भलो आसीबो यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट देखिबा इंटेलिजेंस टेस्ट को हमें कोड यूज करिपा इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट इंटेलिजेंस टेस्ट करेगी पिला मानक इंटेलिजेंस मापिकी सेमाननको सही हिसाब रे हमें क्लासिफाई करि परिबा सेमाननको क्लासिफाई करिकी जे माने सेमाननको ह्यूमिलेट करिबा बा सेमाननको इंसल्ट करिबा ता करिबानी क्लासिफाई करिबा माने हमें सेमाननको पर्टिकुलर क्लास रे हमें डिवाइड कर देले बा पर्टिकुलर स्ट्राटा रे जदी हमें लेवल रे डिवाइड कर देले ताहले समस्त पे प्रॉपर टीचिंग टेक्निक कोन हेई परिबो सेटा को हमें अडॉप्ट करि परिबा देन आसला इन एजुकेशनल गाइडेंस हमको पिला माननको गाइड करिबारे भी एटा सहाय्य करिवो इन वोकेशनल गाइडेंस को पिला पई को प्रकार रो धंदामूलक शिक्षा दबा सेथिरे भी एटा हमको गाइड करिवो इन वोकेशन सिलेक्शन को पिला पई को प्रकार रो कैरियर ऑप्शन बा को प्रकार रो कार्यक्रम हमें सिलेक्ट
करवा से भी ये आमको हेल्प कर इन यूज इन क्लिनिक्स फॉर पर्सनल गाइडेंस एगुड़ाक कौन करा जाए ना सब क्लिनिक्स मानकर जो पिलाମାନଙ୍କୁ पर्सनाली गाइड करा जाए सेठी भी एगुड़ाक यूज करा जाए रिसर्च इन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एजुकेशन क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में आउ मनस्तात्विक क्षेत्र में जहाँ जहाँ सब रिसर्च गुड़ाक होउची आउ बहुत प्रकार प्रॉब्लम जो बाहरुची से सबूर सॉल्यूशन काढ़िबारे एटा हमको साहाय्य करिवो टू डायग्नोज बैकवर्डनेस गोटे पिला जदि काम करिया को पछ गुंचा देउची पढ़ी पारुनी पछुआ रहउची काई रहउची सेटा को भी हमें डायग्नोज करि पारिबा देन हमें देखिबा आउ किछि फैक्ट आउ किछि जिंस विषय रे गोटे हला कोन ना हमर इंटरेस्ट इंटरेस्ट कौन ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय दोज स्टिमुली व्हिच अवेकन इन इंस्टिंक्ट दिस स्टिमुली और स्टिमुलेशंस आर कॉल्ड इंटरेस्ट आमे कौन से गोटे काम करिबा पई कि आम भितरु जो गोटे कॉल आसे आमर इच्छा जोटा आसे सेटा आम विल पावर जोटा को आम कहबा इच्छा बोली नुहे आम विल पावर जो आग्रह जोटा आसे केमिति आसे ना आम भितरे गोटे अवेकन इंस्टिंक्ट थाए आउ से इंस्टिंक्ट से इंस्टिंक्ट टाकू जो बिहेवियर आमर गाइड करि थाए ताकू आमे इंटरेस्ट बोली कहंती एबे आमे देखिबा इंटरेस्ट कौन ना ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय दिज स्टिमुली व्हिच अवेकन इंस्टिंक्ट आमर जो इंस्टिंक्ट अच्छी बा आमर जो इंट्यूशन जोटा को कहंती माने विल पावर जोटा अच्छी ताकू जागृत करी रखिबा पई किछि स्टिमुली बा किछि कारक दायी हेई थांती आउ से स्टिमुली बा से स्टिमुलेशन को आमे इंटरेस्ट बोली कहिथाउ आमे जदि जागृत होई रही थांती बा हमर जदि आग्रह स्वतःस्फूर्त भावे अंशग्रहण करिवार क्षमता सब बेले कौन हेची ना आम भितर भरी रही ताहले सेगुड़ाक किछि ना किछि स्टिमुली बा उत्प्रेरक कारणरू ही भरी रही सेही उत्प्रेरकटाकू आमे इंटरेस्ट बोली कहिथाउ इंटरेस्ट रो विषय आउ टिके देखिबा द मोटिवेटिंग फोर्स दैट इम्पेल अस टू अटेंड टू ए पर्सन ए थिंग और एक्टिविटी इंटरेस्ट होची गोटे मोटिवेटिंग फोर्स है अभिप्रेरणा प्रदान करुवा गोटे फोर्स बा गोटे बल जोटा कि आमको कौन करे ना कौन से गोटे व्यक्ति को जानापी कि बा गोटे जिनिस विषय जानापी बा गोटे कार्य करने कि कौन करे ना उत्साहित करें किछिटा फैक्टर थाए जोटा कि आम इंटरेस्ट को अफेक्ट करता फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट गोटे है एज लोकटार एज अनुसार जदि कार्य दिज्व ताहले से प्रति तार इंटरेस्ट आसो जमीक गोटे 19 वर्षर पिला को जदि तुम्हें कह तू बसिकी पूरा दिन सारा राति सारा बसिकी ठाकुर को डाके ताहले ताकू हुए तो बोर लगी जाई पारे किंतु गोटे 90 वर्षर लोक को जदि काम तुम दब ताहले ता एज हिसाब से एटा ठीक इंटरेस्ट ठीक अच्छे देन आसला सेक्स हिसाब रे भी लोक मानकर इंटरेस्ट कौन होता है ना डिफरेन्स होता है माने मेल मानक इंटरेस्ट आउ फीमेल मानक इंटरेस्ट भितर किसी डिफरेन्स थाए देन आसला कौन ना मैच्योरिटी जमी मुझे कहली गोटे 90 वर्षर लोक जमी चिंता कर कौन कार्य को जमी भाव में कर गोटे 9 वर्षर छुआ सेमती करना गोटे 19 वर्षर पिला सेमती करना गोटे 29 वर्षर युवक सेमती करना यही एज अनुसार कौन होता है ना लोक मानकर मैच्योरिटी डिफरेन्स होता है आउ से मैच्योरिटी लेवल अनुसार से इंटरेस्ट भी परस्पर ठारू डिफरेंट होता है मैच्योरिटी भी गोटे फैक्टर जोटा कि कौन करे ना तुमर इंटरेस्ट टाको इन्फ्लुएंस करे देन आसला एक्सपीरियंस गोटे लोक जिते अधिका एक्सपीरियंसड होइथिबो तार इंटरेस्ट से काम अधिका थिबो माने जमिति कि मोर क्रिकेट खेलिबारे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मते जदि तुम क्रिकेट खेलिबा को नेकी मते जदि क्रिकेट खेलिबो बा क्रिकेट मैच बहुत तुम देखैबो ताहले मते से कामटा करबा को उत्साहित लागियो नहीं किंतु मोर जदि नृत्य करिबारे बहुत इंटरेस्ट अछि आ मते नृत्य मु बहुत जगह नृत्य करके बहुत जगह पुरस्कृत होती मत जदि तुम कौन सी जगह डांस करने कह ताहले मु निश्चित भाव कौन करी ना खुशी खुशी इच्छा करके इंटरेस्ट सहकारे जाकि से कामटा करी से मोर एक्सपीरियंस जोटा कि मत फोर्स कला मु पुणी थे जाकि नृत्य प्रदर्शन करी देन आसला कौन ना कल्चर तुम कल्चर भी तुम भितर इंटरेस्ट आरोज करें केमिति ना तुम जो कल्चर से कल्चरल एक्टिविटी गुड़ाक करने तुम भितर इंटरेस्ट अधिका थाए देन आसला इंटेलिजेंस भी गोटे फैक्टर जोटा कि आम इंटरेस्ट को कौन करता है ना बूस्ट करता है एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस कौन रही इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ अटेंशन जो पिलाटार मैथ पढ़ार इंटरेस्ट अच्छी से मैथ क्लास रे अटेंशन भी शो करिवो अटेंटिव भी रहिवो आउ जो पिलाटार मैथ पढ़ार इंटरेस्ट नहीं ओबियसली सी अटेंशन शो करिवो नहीं तो सेतिपई इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ अटेंशन बोली कह जाय छि जेतेबेले भी एग्जाम रे लिखिबे कांसेप्टटा जदि बुझी जाइथिबे ना
ना ताहले लेखिला बेलू प्रोब्लेम हेनी भाषा आपे आपे हाथ को आसो किंतु जदि कनसेप्ट ही मालूम ना ताहले भीतर पॉइंट कौन करके बाउला होते आउ केवल सबहेडिंग मन रखिकी जाइए एग्जाम रे जदि लिखिया चेष्टा करेंगे ता भितर खाली टीचर ये टीचर वाज टीचर डिराइव एमती करके ही लिखिकी सारे किसी लाभ हेनी से खाते भल मार्क उठबनी देन आसला इंटरेस्ट दरकार कौन पाई ना पिलार मोटिवेशन को बिल्ड करने पिला को अभिप्रेरित करने सब उत्साहित करके रखापी कि आमर इंटरेस्ट आवश्यकता अच्छी जस्टिफाइंग द यूज ऑफ एविएड्स एंड अदर टीएलएम जहाँ जहाँ भी सब माने एविएड माने ऑडियो विजुअल एड आउ जहाँ जहाँ भी सब अदर टीएलएम अच्छी से गुड़ाक सब क्लास रे जब आप यूज करेंगे पिलार इंटरेस्ट भी कौन होता दरकार आरोज होता दरकार जदि से इंटरेस्ट ही देला नहीं ताहले से जिनस गुड़ाक यूज कर पढ़ेबार किसी आवश्यकता माने किसी लाभ हेनी अवॉइड डलनेस इन टीचिंग जेतेबेले पिला मनरे आमे इंटरेस्ट अराउज करदबा पिला इंटरेस्टेड थी पढ़ाई कि टीचर इंटरेस्टेड थी पढ़ाई कि से टीचिंगटा भी बोरिंग लगे ना डलनेस अवॉइड हो जाए देन आसला मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट टीचर बहुत गुड़े नुआ नुआ मेथड और टेक्निक रे पाठ पढ़ाइबा दरकार जहाँफल कि पिला भितर सब इंटरेस्ट डेभलप हम देन आसला गोटे क्वेश्चन यहाँ एक्चुअली आउ साथी साथ मो आंसरटा सेमती लिखी जो प्रकार रे कि एग्जाम रे आपण आंसर लिखिबे क्वेश्चन जदि पढ़ला डिफाइन पर्सनालिटी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट ताहले आंसरटा तार कौन हम ना आमको फास्ट एमती फास्ट है जे जोड़ाई 3टा पेन रे यूज करके जदि आपण आंसर लिखिया चाहिए एटा गोटे ब्लैक पेन रे एगुड़ा सब ब्लू पेन रे पुणी सब हेडिंग टे ब्लैक पेन रे ताहले कौन हम ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाए तो से कि आम गोटे पेन रे लिखा आ जहाँ भी सब हेडिंग रोचे ताकू आम कौन करवा ना एमती करदबा बॉक्स करदबा ठीक अच्छे द टर्म पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना which was the name given to the mask actor worn to suit the characteristics they portrayed पर्सनालिटी कौन ना गोटे वर्ड जोटा कि गोटे लैटिन वर्ड पर्सोना रु डिराइव होईची एटा होची कौन ना गोटे नाम गोटे लोकटे सब बेले कौन करुची ना जो प्रकार क्यारेक्टरटा को पोर्ट्रे करुची बा अन्य मानकु देखौची सेटा को ही तार पर्सनालिटी बोली कुआ जाए आमे जेतले स्कूल रे पढुतिले बा कॉलेज रे भी आमे आम सांग मानकु भी देखिले अरे ता पर्सनालिटीटा बहुत बढ़िया माने से निजको अन्य मानक पाखे बहुत भल के रिप्रेजेंट करुची ठीक अछि देन आसला बोरिंग या विषय कौन कहते पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट गोटे कहार पर्सनालिटी होची सेया जो भलिया सी कंसिस्टेंटली तार एनवायरनमेंट रे एडजस्ट करि आसीची सेटा को आमे तार पर्सनालिटी बोली कहबा वैलेंटाइन्स कौन कहते ना पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन वैलेंटाइन्स कौन कहते पर्सनालिटी होची गोटे लोकर इनेट ता इनर रे जहाँ अच्छी आउ किसी जिन से एक्वायर करके सोसाइटी रो निज भितर डिपोजिट करके रखी सेटा को आमे पर्सनालिटी बोली कहबा देन आमे लिखिबा पर्सनालिटी रो किछि कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी रो किछि कैरेक्टरिस्टिक कौन पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक सब लोकंकर पर्सनालिटी यूनिक होता है और स्पेसिफिक होता है मो पर्सनालिटी और मो भाई पर्सनालिटी भितर भी डिफरेंस अच्छी मो पर्सनालिटी और मो फादर को पर्सनालिटी रे भी डिफरेंस अच्छी मु इवन जदि मोर गोटे जाँला भौणी था आम दुजन पर्सनालिटी रे भी डिफरेंस था शकल सेम हो पारे जीन सेम हो पारे किंतु पर्सनालिटी रे डिफरेंस आसे प्रति लोकर गोटे यूनिक आ गोटे स्पेसिफिक पर्सनालिटी अच्छी इट इज डायनामिक पर्सनालिटीटा बहुत गुड़े दिगरे चेंज हो पारे और प्रोग्रेस हो पारे सपोज आज मु गोटे इंट्रोवर्ट होइकी अछि माने मु लोक मानक संगे मिसिबा को चाहुनी कथा हेबा को चाहुनी घरे पसिकी रहउची मो माने नाही जे मो लाइफ टाइम मु सेमती इंट्रोवर्ट होइकी रहिबी मु काली को बहुत भल एक्सपोजर पाइबी जदी मु काली को बहुत बेसी एक्सप्रेसिव भी हो परिबी देन आसला इट इज ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटीटा सब ऑर्गेनाइज होइकी थाए इट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस जोटा लोक जानिछि ता पर्सनालिटीटा कोन से को कथरे रागिबो से को कथरे हसिबो से अन्य मानक आगे केमिति बिहेव करिवो से संपूर्ण रूप से कॉन्शियस देन आसला इट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर्सनालिटीटा सब बेले तुम बापा माँ जीन रू भी आसी था किसी जिन तुम एनवायरनमेंट रू भी एक्वायर कर जमी वैलेंटाइन्स कहते इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परामेंट इगो और इमोशनल स्टेबिलिटी पर्सनालिटी टाको तुम तुम टेम्परामेंट तुम इगो तुम इमोशनल स्टेबिलिटी ठारू अलग बोलिका विवेचना करिवो देन आसला असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी गोटे व्यक्तिर पर्सनालिटी टाको आमे केमिति असेस करबा पर्सनालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इट कैन बी फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी पर्सनालिटीटा को तुम कौन इंस्ट्रूमेंट रे मेजर कर पारिबो नाही पर्सनालिटीटा व्यक्तिनिष्ठ नुहे समस्त पर्सनालिटी अलग अलग होई थाए
सॉरी ए पर्सनालीटी जो तुम रही से व्यक्तिनिष्ठता निहित अच्छी से वस्तुनिष्ठ नुहे भूले व्यक्तिनिष्ठ कहीदेली से वस्तुनिष्ठ नुहे से ऑब्जेक्टिव नुहे से हूँ सब्जेक्टिविटी बेस रे इट इज इट ओनली कैन बी एस्टिमेटेड और असेस्ड एटा केवल एस्टिमेट करा जाई पारे अनुमान करा जाई पारे और असेस करा जाई पारे वन पर्सनालीटी कैन बी जस्टिफाइड बाय वन टेस्ट गोटे लोकर गोटे पर्सनालीटा को आम गोटे टेस्ट मध्यम निरूपण करें किंतु ये इम्पॉसिबल जो गोटे सेम टेस्ट मेथड यूज करके आम समस्त पर्सनालीटी जब निरूपण करने चेष्टा करवा यहाँ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल देयर आर टू टेक्निक्स टू जस्टिफाई द पर्सनालीटी दुई प्रकार टेक्निक अच्छी पर्सनालीटी को जस्टिफाई करने जो दुटा को आमको एमती लिखा पड़ो प्रोजेक्टिव टेक्निक और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक देन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन ता विषय टी जाना द वर्ड प्रोजेक्शन आज यूज इन साइको एनालिटिकल लिटरेचर एज ए डिफेंस mechanism stake for the process whereby the ego transfer on to some external object तो कौन है ना प्रोजेक्शन हूँ गोटे वर्ड जोटा कि आम साइको एनालिटिकल लिटरेचर रे यूज करूँ यहाँ हूँ कौन ना गोटे डिफेन्स मेकानिजम जहाँ फल कि आम जापर जे गोटे यहाँ गोटे प्रोसेस जहाँद्वारा कि जनकर इगो कौ प्रकार ट्रांसफर होची वन आस्पेक्ट टू अनदर आस्पेक्ट को केमी से ट्रांसफर होची से विषय में जापर then asla in the projective technique the subject are expected to project their own images into the unstructured test material ठीक अच्छे then example देखिबा गोटे हला रोडचार्ज इंक बोल्ट टेस्ट ओके रोडचार्ज इंक बोल्ट टेस्ट हरमैन रोड्स चैच एमती पढ़े रोड्स चैच ठीक अच्छे कौन करते ना ए स्विस साइकोलोजिस्ट इन 1921 आउ जड़े स्विस साइकोलोजिस्ट को विषय भी मुझे पढ़े सी किए ना सी होती जीन पियाजेट को थ्योरी देते मत कमेंट करके जनइबे सी डेभलप करते कौन रोड्स चैच इंक बोल्ट टेस्ट ए टेस्ट रे कौन होता इज फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनालीटी यहाँ कौन पे यूज हम ना कौन से गोटे लोकर पर्सनालीटी को एनालाइज करिवारे और अंडरस्टैंड करिवारे एटा को व्यवहार करा जाई परिबा ए मटेरियल टेस्टा कंसिस्ट करूला कौन 10टा प्रोस्पेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट को तापरे यहाँ कौन होता ना जो 10टा प्रोस्पेक्टिव रे 5टा थिला ग्रे कार्ड और ब्लैक कार्ड आउ 5टा थिला मल्टी कलर्ड कार्ड these ink bolt are completely unstructured एटा structured है कि नथिला अनस्ट्रक्चर्ड है स्कोरिंग कैन बी डन इन 4 कैटेगोरीज 4टा कैटेगोरी रे स्कोरिंग करा जाउतिला गोटे हला लोकेशन गोटे हला कंटेंट गोटे हला ओरिजिनालिटी आ गोटे हला डिटरमिनेंट ठीक अछि तापर सेटू एमती गोटे एग्जांपल दबा आउ किछि एग्जांपल भी बही रही से गुडाक भी आपण लिखि परिबे तापर देन आसला कौन फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालीटी डेवलपमेंट कौन कौन फैक्टर अच्छी जो गुड़ाक पर्सनालीटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करे 3टा फैक्टर मेजरली अच्छी गोटे है हेरिडिटी गोटे है एनवायरनमेंट आउ गोटे है साइकोलॉजिकल फैक्टर है हेरिडिटरी फैक्टर गुड़ा कौन जमी बायोलोजिकल फैक्टर माने बापांकर कौ गुण गुड़ाक माँकर कौ गुण गुड़ाक हॉर्मोन गुड़ाक है हेल्थ बापांकर हेल्थ माँकर हेल्थ पिलार हेल्थ रिफ्लेक्ट करे हाइट इंटेलिजेंस एगुड़ाक सब है कौन ना तुम हेरिडिटरी फैक्टर देन आसला एनवायरमेंटल फैक्टर रे जीव तुम फिजिकल एनवायरनमेंट तुम सोशल एनवायरनमेंट तुम फैमिली एनवायरनमेंट तुम कल्चरल एनवायरनमेंट तुम स्कूल एनवायरनमेंट तुम लैंग्वेज ये सब जिन दिव फिजिकल एनवायरनमेंट माने कौन तुम्हें कौ एरिया रे रोच कौ कंट्री रे रोच तार क्लाइमेट कंडीशन कौन से अनुसार तुम फिजिकल चेंजेस गुड़ाक हम माने तुम्हें धर साउथ रीजन रे रोच तुम कलर कंपैरेटिवली डार्क रहिबो ब्लैक ब्राउन रहिबो और तुम्हें जदि नॉर्थ रीजन रे रोच ताहले तुमर कौन हम ना कलर फेयर रहिबो देन आसला सोशल एनवायरनमेंट माने तुम्हें कौ सोसाइटी रे रोच आ तुमर सोशल रोल कौन रही विषय तुम अवेयर ना नहीं तुम कौ प्रकार सोसाइटी रे रोच तुम्हें जदि गोटे कंजर्वेटिव सोसाइटी रे रोच ताहले तुम पर्सनालीटी से भाया हो जदि तुम गोटे ब्रॉड माइंडेड सोसाइटी रे रोच ताहले तुम पर्सनालीटी से भाया हो देन आसला फैमिली एनवायरनमेंट तुम फैमिली रे लोक माने जदि परस्पर संगे एम्पैथी टुगेदरनेस लव कंपैशन ए बॉन्ड गुड़ाक शेयर करूचंती ताहले तुम पर्सनालीटी भी एनरिच्ड पर्सनालीटी हम देन आसला कल्चर तुम जो कल्चर रे रोच जो कल्चरल एनवायरनमेंट अच्छ तार फूड तार हैबिट
तार स्पिरिचुअलिटी को तुम एडप्ट कर, तुम जो कल्चर रोच से कल्चर फूड को तुम एडप्ट कर, जमीक ओडिया हिसाब से आमर पखाड़, अरुआ भात, डालमा, तापर से इडली गुगुनी, डोसा रे आलू भर्ती कर सांबर आंबर आमर एसबू जिन खाଇବା अभ्यास, किंतु यही जिनस गुड़ाक एक्जाक्टली आम साउथ रे गले खाई पारूना। बा तुम्हें मैंने जो मैंने फर्स्ट ईयर रे तुम्हें मैंने जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर दबाक जीव, तुम्हें जदि से साउथ इंडियन फूड खाइबा ट्राए कर किछि दिन भल लगे, किंतु जेहेतु 5टा पेपर रही तुम आउ आर्ट्स संगे मिसेक टोटल 7टा पेपर, माने आर्ट्स और साइंस पिलांकर मिसेक टोटल 7टा पेपर, तो गोटे लॉन्ग जर्नी माने लॉन्ग डे स्टे सेठी करबा को पड़िबो, माने गोटे बड़ टाइम गैप प्राय 1 वीक और मोर देन 1 वीक तुमको रही पड़ो, 8-10 दिन भीतर तुम इरिटेट हो, एत ओभर फ्राइड फूड खाती आते राग, तुम्हें इरिटेट हो खाई खाइका है। तो जो कल्चर रे जो फूड आम कि सुइटेबल, देन आसला हैबिट। हैबिट माने कौन, आम कौ प्रकार हैबिटेट रोचे, ठीक अच्छे। देन आमर हैबिटा कौन, आमर जमती कि आमर जमती कि ओडिशा रे आमर जहाँ हैबिट अच्छे, इवनिंग रे संध्या दबा, सकाळे उठिले सूर्य को पानी टेकिबा, ए प्रकार इंडियन इंडियन मानकर भी सेम ही हैबिट, ठीक अच्छे। तो आम जब अमेरिका रे जिबा एई हैबिटा एई कल्चरल एनवायरनमेंट को आम कौन करवा ना मिस करवा। अमेरिकार लोकर अलग प्रकार डेवलपमेंट, देन आसला स्पिरिचुअलिटी, आम जो रिलीजियन रो से प्रकार आम स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होता है। देन आसला स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल रे विभिन्न प्रकार ग्रुप वर्क दि जाए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यही सब जिनस को देखिए पिलार कौन हुए ना बहुत गुड़े चेंजेस आसे। देन आसला लैंग्वेज, अंडरस्टैंड अदर्स, आम अन्य को अंडरस्टैंड करूँ लैंग्वेज जरिया। देन आसला साइकोलॉजिकल फैक्टर, जमीक है एबिलिटी टू परसीव, माने कौन से गोटे जिनिस को आम डेडिकेटेडली कर इच्छा, टास्क कमिटमेंट, आमर माइंड जो लोकर मानसिकता जी स्ट्रंग, जो लोकटार साइकोलोजी से स्ट्रंग, तार परसिवेन्सटा अधिका, से सब कथार कौन कौन करे ना परसीव करें, विभिन्न प्रकार जिनस को से कल्पना कर चिंता कर। देन आसला एबिलिटी टू ऑब्जर्व, कौन से गोटे जिनस को डेडिकेशन सहकारे ऑब्जर्व कर, तुम्हें टाइम नहीं कि पूरा धैर्य धरिकी ऑब्जर्व कर, जार मेंटल मानसिकता जिते स्ट्रंग, गोटे साइकोलॉजिकली वीक पिलार पेशेंस नथिबो बसिकी ध्यान करने मेडिटेशन करने, किंतु जो लोकटार माने कौन साइकोलॉजी स्ट्रंग थिबो से लोकटा जिते समय लागू सी ऑब्जर्व करिवो। एबिलिटी टू थिंक इभालुएट थिंक, एटा भी गोटे आ गोटे ला विल पावर, माने इच्छा शक्ति जोटा तुमर, ठीक अच्छे। आपर देखिबा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी देखिबा, क्रिएटिविटीटा कौन, क्रिएटिविटीटा कौन ना टू बी क्रिएटिव मीन्स टू सी द वर्ल्ड एंड टू सी ए इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्रिएटिविटी माने होची आमे पूरा संसार को गोटे अलग पॉइंट ऑफ व्यू रे बा गोटे अलग नजरिया रे देखिबा, अन्य मानक ठारो गोटे डिफरेंट एस्पेक्ट आमे चिंता करिबा। जदि सपोज आमको कौन है ना गोटे आलू दिया हला, ताहले साधारण लोक मैंने चिंता करेंगे जे आलू रे मु कौन करी, आलू रे मु आलू तरकारी करदेवी, कि मु आलू रे आलू भाजीदेवी, कि आलू को सिझेकी चकटी खाईदेवी। किंतु तुम्हें गोटे डिफरेंट एंगल रे चिंता करिवो बा तुम जदि क्रिएटिव पर्सन टे हेतिबो, तुम से आलू रे गोटे नुआ डिश करिया पे ट्राए करिवो, आलूर पायस करिवार बा आलूर हलवा करिवार किछि नुआ जिंस करिया पे कि तुमे चिंता करिवो। सेटा हूँ तुम क्रिएटिविटी, माने 100टा लोक गोटे जिनस को जो एंगल रे देखुछंती तुमे सेटा को डिफरेंट वे रे गोटे यूज करिवो बा डिफरेंट कॉन्सेप्ट तादरे गोटे बाहर करिवो। क्रिएटिविटी इज ए प्रोसेस ऑफ जेनेरेटिंग न्यू आइडिया। क्रिएटिविटी हूँ गोटे प्रोसेस जहाँ द्वारा कि आम संपूर्ण रूपे ओरिजिनल और नुआ आइडिया गुड़ाक जेनेरेट करूँ, पॉसिबिलिटी और अल्टरनेटिव्स दैट रिजल्ट इन आउटकम्स दैट इज ओरिजिनल एंड ऑफ वैल्यूज, ठीक अच्छे। तापर से आसला कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी कंपोनेंट अच्छी जमीक है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी माने जो एबिलिटी टू जेनेरेट मेनी आइडियाज सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटी, गोटे एबिलिटी जहाँ फल आम कौन करूँ ना बहुत गुड़े आइडिया को जेनेरेट करूँ, बहुत गुड़े सॉल्यूशन काढ़ी पारू और बहुत गुड़े पॉसिबिलिटी को आम कौन करूँ ना जेनेरेट करूँ। दिस रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू टेल व्हाट दे नो, दिस विल इम्प्रूव देयर थॉट प्रोसेस। एटा कौन करें ना स्टूडेंट मानक जन थाए से मैंने कौन कौन जानूंती आईटा स्टूडेंट मानकर थॉट प्रोसेस को भी कौन करे ना इनक्रीज कराए। नेम द टेम्पल्स यू नो,
है जमीक पिलाମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କେତେଟା ଟେମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ କରିବ ମନେ ପକେଇକି କହିବ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼େଇବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ଏ ଟିଚର ସୁଡ୍ ଆଲାଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଗୋଟେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବନି ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ କଲୁନି ସେଇଟା କାହିଁ କଲୁନି ଏମିତି କହିବନି, ସେ ତାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ହିଁ ଶିଖିବେ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଫୋଷ୍ଟର ଦେୟାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ थिंकिंग। ओके देन आसला दे विल फील फ्री टू थिंक इमेजिन इन्वेंट क्रिएट न्यू थिंग। एग्जांपल जमती कि आम जब पिला दबा राइट ए पोएम तांको किछि भी कहबानी से तांको हिसाब रे गोटे पोएम लिखिबे। आम कहबा गिव ए स्पीच से तांको हिसाब रे गोटे स्पीच कहबे आम तांको गाइड न कले। देन आसला आ गोटे कंपोनेंट हला कोन ओरिजिनालिटी। क्रिएटिंग न्यू एंड यूनिक आइडिया और सॉल्यूशन जोटा कि काहाठू भी कॉपी है नथिबो कंप्लीटली ओरिजिनल हिथिबो। टू प्रमोट ओरिजिनालिटी ए टीचर विल प्रोवाइड मेनी वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। स्टूडेंट इमेजिनेशन और थिंकिंग को जदि टीचर बूस्ट करैबो ताहले पिलाटा नुआ नुआ जिंस ओरिजिनल जिंस गुडा चिंता करि परिबो। एग्जांपल हला व्हाट आर द अदर वेज टू यूज योर स्कूल बैग। स्कूल बैगटा को पिला बही परिवारे यूज करछि आमे तो कहबा जे तू अदर वे कोन छ आउ कोन प्रकार रे तू स्कूल बैग यूज करि परिबो। से कहबो जे मामू घर गला को ड्रेस पटा पुरै कि नेकी जाई परिबे, बाजार गला को परिया पत्र पुरै कि नेकी जाई परिबे। ओके देन आसला कोन ना आ गोटे पॉइंट हला एलाबोरेशन। इट इज द एबिलिटी टू एक्सटेंड आइडिया। गोटे आइडिया रु आउ गोटे आइडिया तैयारी करबा बा गोटे आइडिया को आउ टिके अधिक मात्रा रे एक्सटेंड करबा को हम एलाबोरेशन करि कहू। गिव चिल्ड्रन न्यू वेज ऑफ डूइंग ओल्ड आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। ओके देन देखिबा व्हाट प्रमोट्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कौन प्रमोट करे? यूज ऑफ न्यू और डिफरेंट अप्रोचेस एंड सॉल्यूशन टू प्रमोट क्रिएटिविटी। एनकरेजमेंट ऑफ आइडियाज दैट शो इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। क्वेश्चनिंग क्लासरूम। क्वेश्चनिंग क्लासरूम माने क्लासरूम रे तुमे टीचर माने क्वेश्चन पचारिबे आ पिला माननको एमिति टॉपिक देबे जे पिला माननको मन रे प्रश्न आसीबो टीचर को पचारिया पे, जहा फल रे कि कोन होबो ना पिला माननको क्रिएटिविटी इंक्रीज होबो। इवैल्यूएशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड एक्शन। ओके पिला माने जो न्यू आइडिया बा एक्शन गुडा करूचंती ताको टीचर प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करिवो। ठीक अछि। देन आसला कोन ना बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रो किछि बेनिफिट अछि। एटा कोन करे ना पिला मानकर एंगेजमेंट लर्निंग रे बढ़ाई थाए। एंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग। जो पिला जते क्रिएटिव होइतो से पढ़िया पे जते आग्रह सहकारी एंगेज होबो। इंक्रीज लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन इन स्टूडेंट। पिला मानकर सेल्फ एस्टीम आत्म प्रत्यय आ अभिप्रेरणाटा को एटा बढ़ाइबो। इक्विप स्टूडेंट विथ स्किल टू फेस द फ्यूचर। पिला मानकर दक्षता बढ़ाइबो जहा फल कि से माने फ्यूचर रे जेकोसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन संगे बेटर डील करि परिबे। हायर सेल्फ अवेयरनेस। पिला मानकर सेल्फ अवेयरनेस जोटा थिबो सेटा को से आहुरी कोन करिवो ना डेवलप करिवो माने पिला माननको आत्म सचेतन करेबो। स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल कनेक्शन। पिला मानकर इंटरपर्सनल कनेक्शन जो गुडा को अछि से गुडा को सब कोन करिवो ना आहुरी स्ट्रॉन्ग बनेबो। इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। जे कोनोसी प्रॉब्लम आसिले पिला ओ हारी जीवनी थकी जीवनी डरीबनी से कौन करिवो ना सब प्रॉब्लम संगे डील करि परिवो ता कैपेसिटीटा बढ़िबो। ओके सो एठी सरी गला तुमर यूनिट 5 कंप्लीटली ओवर ही गला। आ बाकी जो जो गुडा को अछि जेमति कि गिफ्टेड चाइल्ड आउ डिसेबिलिटीज लर्निंग डिसेबिलिटी से गुडा को मु आ गोटे क्लास रे डिस्कस करे देबी। बाकी आमर दीटा पार्ट रे क्वेश्चन आसे। गोटे हला एई पार्टटा जोटा मु सारी देली ऑलरेडी आउ गोटे रहला सेटा सेटारो शॉर्ट नोट आसे सेटा को मु आगामी क्लास रे करे देबी। निजो फ्रेंड्स आउ निजर जूनियर सीनियर जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर दोचंती समस्त संगे एटा शेयर कर। जदि तुमर सीनियर कहार बैक भी लागिची तांको संगे भी शेयर कर। मु माने होप करूची जे ए वीडियोटा वर्थफुल हबो आ निश्चिंत तुम माननको भलो लागिवो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब कर दियो। कमेंट करने को तो बिल्कुल भी भूलिबनी।